गाइस, सीबीएसई बोर्ड द वर्स्ट बोर्ड एवर। इन से मतलब लाखों करोड़ों बच्चों का उम्मीद टिका रहता है हर साल कि ये रिपोर्ट अच्छा देगी, बेसिकली क्या रिजल्ट अच्छा निकालेगी और सब कुछ ऑफिशियल तरीके से होगा। जैसे मतलब बच्चे ने और एक मतलब अनजान 19 साल के बच्चे ने हैक कर लिया उसके ऑफिशियल बोर्ड को, और हैक करने के बाद क्या बोलते हैं सीबीएसई बोर्ड ऑफिशियल जो सीबीएसई है वो वाला नहीं हैक किया, टेस्टिंग हैक किया ना, चाहे सीबीएसई हो चाहे कुछ भी हो, टेस्टिंग बोर्ड हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन फिर कुछ समय बाद उसी बच्चे ने सीबीएसई का जो ऑफिशियल ऐप ऑफिशियल क्या साइट है उसको हैक कर लिया। बोर्ड जिससे बच्चों का भविष्य बनता है पढ़ाई के लिए, ये हो गया। लेकिन उसका बोर्ड देख लो कितना खराब है, कितना ऑन के लिए। और इस पर सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार, कुछ समझ में नहीं आता है। एजुकेशन पे तो बात ही नहीं होता, कोई कहीं भी बात नहीं होता। गाइस, सीबीएसई बोर्ड द वर्स्ट बोर्ड एवर इन आर कंट्री। मतलब सोच लो, सीबीएसई बोर्ड को बोला जाता था कि प्राइवेट के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए सबसे अच्छा बोर्ड है। 10th 12th का एग्ज़ाम करवाती है और इसमें मतलब लाखों करोड़ों बच्चों का उम्मीद टिका रहता है हर साल कि ये रिपोर्ट अच्छा देगी, बेसिकली क्या रिजल्ट अच्छा निकालेगी और सब कुछ ऑफिशियल तरीके से होगा। कोई भी घोटाला, कोई भी, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी, सरकारी कंपनी थी, सरकारी बोर्ड है तो इससे अच्छा से होना चाहिए, क्योंकि केंद्र का ये बोर्ड है डायरेक्ट सीबीएसई बोर्ड, या कोई राज्य का बोर्ड नहीं है कि हाँ बिहार बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, उत्तराखंड बोर्ड हो गया। ये तो केंद्र का, पूरे इंडिया का बोर्ड है सीबीएसई। इसमें 10th के 12th के बच्चे 20-20 करोड़ बच्चे, लाखों करोड़ बच्चे हर साल एग्जाम देते कि हमारा रिपोर्ट, हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन क्या हुआ उसमें अभी, मतलब सोच लो, इतना ऑफिशियल बोर्ड है ये सीबीएसई जो सालों से चलती है रही, उसको क्या एक छोटे से मतलब बच्चे ने और एक मतलब अनजान 19 साल के बच्चे ने हैक कर लिया उसके ऑफिशियल बोर्ड को। और हैक करने के बाद क्या बोलते हैं सीबीएसई बोर्ड, ना शर्म है, कुछ भी शर्म नहीं है उनको, आके ऑफिशियल पोस्ट करते हैं कि नहीं, हमारा जो टेस्टिंग बोर्ड था ना, टेस्टिंग वाला वो बोर्ड क्या वो ऑफिशियल हैक किया है। हमारा ऑफिशियल जो सीबीएसई है वो वाला नहीं हैक किया, टेस्टिंग हैक किया ना, चाहे सीबीएसई हो चाहे कुछ भी हो, टेस्टिंग बोर्ड हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन फिर कुछ समय बाद उसी बच्चे ने सीबीएसई का जो ऑफिशियल ऐप ऑफिशियल क्या साइट है उसको हैक कर लिया। तब वो क्या सीबीएसई बोर्ड ऑफिशियल आके ट्विटर पे, एक्स पे बोला कि हाँ हमारा सच में हैक हुआ है, अब हम लोग क्राइम इन्वेस्टिगेशन को बुलाए हैं, हम लोग जो क्या बोलते हैं, जो डेटा इधर उधर करते हैं, बेसिकली सीक्रेट्स को बुलाएं, ऑफिशियल को हम लोगों ने दिया, पुलिस को खबर किया है, अब इससे जो जो हमारा हैक किया उसको बताएगा। तो सोच लो ये कितना ख़राब है हमारे लिए, देखा जाए ये कितना ख़राब बात है। हमारा जो सीबीएसई बोर्ड जिससे बच्चों का भविष्य बनता है पढ़ाई के लिए, ये हो गया। लेकिन उसका बोर्ड देख लो कितना ख़राब है, कितना अनऑफिशियल है, कोई अच्छे से तरीके से कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पे। एक नॉर्मल बच्चे ने उसको हैक कर लिया और हैक करके भी उनका रिपोर्ट इधर उधर कर दिया। इस साल का सीबीएसई का रिजल्ट ही देख लो कितना ख़राब दिया है। कई सारे बच्चे ने जो जो अच्छा एग्ज़ाम भी दिया उसको भी फ्लॉप कर दिया, फेल कर दिया। एग्ज़ाम अटेम्प्ट क्वेश्चन किया, वो बोलता है कि नहीं अटेम्प्टेड नहीं है क्वेश्चन। तो सीबीएसई का तो ये हाल चल रहा है। अब मतलब एजुकेशन में भी अब सबसे ज़्यादा घोटाला इंडिया में होने लगा। पहले तो हर एक चीज़ में होता था घोटाला, अभी मतलब कुछ सालों से एजुकेशन में इतना बड़ा घोटाला होता था कुछ कहने का नहीं। पहले कोई एग्ज़ाम का होता था, जॉब जैसे नीट, आईआईटी, कोई मतलब रेलवे का, ये सब का बड़ा बड़ा एग्ज़ाम में होता था। लेकिन अब छोट के 10th 12th के एग्ज़ामों का भी हो रहा है। तो सोच लो कितना ये बेकार बात है इंडिया के लिए। और इस पर सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार, कुछ समझ में नहीं आता है। एजुकेशन पे तो बात ही नहीं होता, कोई कहीं भी बात नहीं होता है। इसलिए बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो।